Assalamu alaikum Janab. This is Ahsan Abdullah Patel and I am discussing S2 A-level mathematics sampling distribution for Poisson. वो ये कह रहे हैं a random sample X has the distribution Poisson 3.2, that means mu is 3.2. वो कह रहे हैं a random value of X is found, probability of X greater than equal to 3. So I would use 1 minus probability of X lesser than equal to 3. So this will become e raised to the power minus 3.2 and 1 plus 3.2 plus 3.2 square upon 2 factorial. So my answer is finally 0.62. Okay, find the probability that x equals to 3 given that. तो गिवन दैट प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 और गिवन दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. सो ये किस तरीके से निकलेगा? ये निकलेगा जनाब e की पावर माइनस 3.2 इंटू 3.2 का क्यूब. ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया. फॉर्मूला गालिबन आप सबको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम तो आप रिवाइज कर सकते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो से. जनाब ये हम जब डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे इससे 0.6201 पूरी वैल्यू यूज करेंगे. फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा 0.359. और वो कह रहे हैं रैंडम सैंपल्स ऑफ 120 वैल्यूज ऑफ x आर टेकन, डिस्क्राइब फुली द डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखें जब n की वैल्यू हमने 120 ले ली तो जनाब म्यू हमारा तो वही है 3.2. तो हमारा जो सिग्मा स्क्वायर है वो भी यही होगा जनाब 3.2. बस 3.2 को तो हम डिफाइन करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे. हम लिखेंगे x बार फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. म्यू तो 3.2 आएगा, सिग्मा स्क्वायर आएगा 3.2 और अपॉन में n डालना होता है. तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन है. अब आपसे क्या करें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 120 इज लेस देन 3.3. तो सिंपल इज दैट वो x बार लेसर देन 3.3 की बात कर रहे हैं. जनाब दैट वुड बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन 3.3 माइनस 3.2 अपॉन 3.2 अपॉन 120. सो अब ये कन्वर्ट होगा जनाब. That would become phi of 0.612 and this will become 0.730. Okay, next question. X and y are independent variables. अब इसके अंदर लेट्स से जो म्यू x है वो 1.6 और जो म्यू y है वो है जनाब 2.3. अगर हम इसको z ले लें कि भाई z नहीं चले t ले लेते हैं कि भाई t बराबर है x प्लस वाई के. तो इसका मतलब है म्यू t जो है तो दोनों को प्लस करने से आएगा तो 1 + 2 हो गया 3 की जगह 3.9 ना. तो अब वो प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं t की is equals to 4. So that will become e raised to the power minus 3.9 and then 3.9 की power 4 upon 4 factorial. So our answer should be 0.195. We're going to state the approximate distribution of the sample mean x bar including the values of the parameters. जब यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की तो n हमारे पास 75 है. ठीक है जी. अब जो म्यू है वो तो हमारा फिक्स रहेगा 1.6 क्योंकि वो x की बात कर रहे हैं. अब सिग्मा स्क्वायर जो है वो भी हमारा 1.6 ही होगा. हम लिख सकते हैं कि भाई x बार फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर मीन हमारा 1.6 और वेरिएंस हमारा आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 75.
तो वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन इज मोर देन 1.7। तो जनाब हमारे पास x बार ग्रेटर देन 1.7 है। अब ग्रेटर देन का मतलब है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार lesser than 1.7, so that would become 1 minus probability of z lesser than 1.7 minus 1.6 upon under root 1.6 divided by 75. So हम 5 में convert करेंगे, so that will become 1 minus 5 of 0.685. तो फाइनल आंसर हमारा फिर निकलेगा 1 में से माइनस करके, तो जनाब दिस विल बिकम 0.247। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एक्सप्लेन वेदर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाज नीडेड। या इट वाज नीडेड बिकॉज x हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, हमने असम्पशन ली है x बार के लिए क्योंकि n की वैल्यू 30 से बड़ी है।